शाम का समय था। शीतल, जो पिछले 2 साल से गुप्ता परिवार की बहू थी, चूल्हे पर तवे को गर्म कर रही थी। आज घर में सभी के लिए मूंग की दाल और गोभी की सब्जी बनी थी। शीतल ने बड़े ध्यान से खाना तैयार किया था, क्योंकि ससुराल में सभी की पसंद का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज उसने अपने लिए कुछ अलग बनाया था। एक छोटी कटोरी में मसालेदार आलू शिमला मिर्च की सब्जी, जिसे उसने चावल के साथ खाने की सोची थी। खाना परोसने के बाद जब सब खा चुके और शीतल अपनी थाली लेकर बैठी, तो उसकी सास मंजू देवी रसोई में आईं। शीतल की थाली में आलू शिमला मिर्च की सब्जी देखकर उनकी भौहें तन गईं। ये क्या शीतल, ये सब्जी कहाँ से आई? आज तो गोभी बनी थी ना? मंजू देवी का लहजा तीखा था। शीतल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए बनाई है। मुझे गोभी उतनी पसंद नहीं और आज मन था कुछ तीखा और मसालेदार खाने का, बस थोड़ी सी सब्जी बनाई। वैसे बहुत स्वादिष्ट बनी है, आप चखेंगी? उसने मुस्कुराते हुए थाली से एक चम्मच सब्जी उठाकर मंजू देवी की ओर बढ़ाई। मंजू देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या नया तमाशा है? बहू होकर अपने लिए अलग खाना बनाएगी? हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। जो सबके लिए बना है वही खाओ, नखरे दिखाने की आदत मत डालो। शीतल का हाथ थम गया। उसने चम्मच धीरे से थाली में रखा और सास की ओर देखा। मम्मी जी, ये कोई नखरे नहीं है। घर में सभी की पसंद का ख्याल रखा जाता है। कल ही तो पापा जी के लिए उनकी पसंद की खड़ी बनाई थी, और परसों दीपक भैया ने कहा था कि उन्हें बैंगन नहीं खाना, तो उनके लिए मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी। फिर मेरे लिए एक दिन कुछ अलग बनाना गलत कैसे हो गया? मंजू देवी ने तीखे स्वर में कहा। वो बात अलग है, वो घर के मर्द हैं, उनके लिए बनाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन औरतों को इतने नखरे नहीं करने चाहिए। अगली बार से ऐसा मत करना। जो बना है वही खाओ, नहीं तो रोटी सब्जी या अचार के साथ काम चला लो। शीतल ने एक गहरी सांस ली। उसका मन उदास हो गया। इतने प्यार से बनाई सब्जी अब बेस्वाद लग रही थी। वह चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मन में एक ठोस इरादा पनप रहा था। वह अपनी पसंद को दबने नहीं देगी। कुछ दिन बाद घर में उत्साह का माहौल था। मंजू देवी की छोटी बेटी प्रिया अपने ससुराल से बिना बताए मायके आ धमकी थी। दरवाजे की घंटी बजी और मंजू देवी ने उत्साह से दरवाजा खोला। अरे प्रिया, तू कब आई? आ अंदर आ। प्रिया ने हंसते हुए कहा। मम्मी, सरप्राइज देना चाहती थी, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है ना? शीतल ने जल्दी से थाली सजाई। आज मेन्यू में बैंगन का भरता और मसूर की दाल थी, जो ससुर जी की पसंद थी। प्रिया ने थाली देखी और मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी, ये क्या? बैंगन और मसूर की दाल? तुम्हें तो पता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी, मेरे लिए कुछ और बना दो ना। मंजू देवी ने तुरंत शीतल की ओर देखा और कहा। शीतल, जाओ, प्रिया के लिए कुछ बनाओ। बेचारी मायके आई है, उसकी पसंद का खाना तो बनाना पड़ेगा। शीतल ने एक पल रुककर सास की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए प्रिया की ओर मुड़ी। ननद जी, अगर आपको ये सब्जी और दाल पसंद नहीं तो आप रोटी अचार खा लीजिए। मम्मी जी ने तो यही सिखाया है कि औरतों को नखरे नहीं करने चाहिए। जो घर में बना है वही खाना चाहिए। प्रिया का मुंह खुला रह गया। मम्मी, ये क्या? मायके में मुझे अचार रोटी खाने को कहा जा रहा है? अपनी बहू को कुछ बोलो। मंजू देवी ने गुस्से से शीतल को घूरा। शीतल, ये क्या बदतमीजी है? प्रिया मेरी बेटी है, मायके आई है, उसकी पसंद का खाना बनाना तुम्हारा फर्ज है। शीतल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मम्मी जी, प्रिया दीदी आपकी बेटी हैं और मैं आपकी बहू। दीदी साल में 1-2 बार मायके आती हैं और उनकी पसंद का खाना बनाना मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मैं, जो हर दिन इस घर में आपके साथ हूँ, जो हर किसी की पसंद का ख्याल रखती हूँ, क्या मेरी पसंद का कोई मोल नहीं? आपने मुझे सिखाया कि औरतों को नखरे नहीं करने चाहिए, तो फिर दीदी को क्यों छूट दी जा रही है? और अगर दीदी के लिए अलग खाना बन सकता है, तो मैं अपनी पसंद का खाना क्यों नहीं बना सकती? मंजू देवी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस गुस्से में शीतल को घूरती रहीं। तभी ससुर जी रमेश गुप्ता ऑफिस से लौटे। घर में तनाव भांपकर उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? शीतल, तुम ठीक तो हो ना? खाने पीने को लेकर कोई परेशानी है?
शीतल ने एक पल के लिए सास की ओर देखा। वह सोच में पड़ गई कि क्या सच बता दे, लेकिन मंजू देवी ने तुरंत बात संभाली। अरे कुछ नहीं जी, बस हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। शीतल को तो मैंने पूरी छूट दे रखी है, वो जो चाहे बना सकती है, आखिर ये उसका भी घर है। रमेश जी ने मुस्कुराकर कहा, बस यही बात है, बहू को अपने घर में अपनी पसंद का खाना बनाने का हक होना चाहिए। शीतल ने सास की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। फिर वह रसोई की ओर बढ़ गई। उसने प्रिया के लिए पनीर की सब्जी बनाई, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी पसंद को दबने नहीं देगी। उस दिन के बाद शीतल ने अपने लिए समय समय पर अपनी पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया। कभी मसालेदार चने की सब्जी, कभी तीखी मिर्ची वाला आलू, तो कभी मलाई कोफ्ता। वह बाकी घर वालों को भी चखने के लिए देती और धीरे धीरे सभी को उसकी बनाई नई नई डिशेज पसंद आने लगीं। मंजू देवी अब कुछ नहीं कहती थीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने फिर कुछ कहा तो शीतल ससुर जी से शिकायत कर सकती है। शीतल ने न सिर्फ अपनी पसंद की आज़ादी हासिल की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है। वह समझ गई थी कि ससुराल उसका भी घर है और अपने घर में अपनी पसंद का खाना बनाना उसका अधिकार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।